दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो जाएगी उड़ानें। कन्नौज में संसद की सुरक्षा में सेंध पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि 25,000 करोड़ से बनी इमारत की सुरक्षा ऐसी होगी, ये किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा है। सोनभद्र में भाजपा विधायक को मिली सजा। दुद्धी विधायक को रेप के मामले में सजा। विधायक राम दुलार गौड़ को 25 साल की सजा। अमरोहा में जमीन को कब्जा करने के इरादे से डबल मर्डर में फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी पर अन्य जनपदों में भी दर्ज है कई मामले। रायबरेली में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में हो रहा भ्रष्टाचार। मनरेगा मजदूरों के काम देने के बजाय ट्रैक्टर से हो रही काम। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो या फिर श्री राम एयरपोर्ट का काम, दोनों ही तेजी से चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि अब दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट जल्द मिलेगी। दिल्ली अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को मिलेगी। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली उड़ान भरी जाएगी। 10 जनवरी से दिल्ली अयोध्या के लिए प्रतिदिन फ्लाइट मिलेगी। अभी इसकी पूरी लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी हो चुकी है और कंप्लीट है बनकर, तो इसके बाद इनॉग्रेशन की तिथि आप लोग को अवगत कराई जाएगी। लेकिन इनॉग्रल फ्लाइट्स जो है वो 30 दिसंबर को आएगी दिल्ली से, और फिर दिल्ली से फिर यहाँ से दिल्ली से अयोध्या और फिर अयोध्या से दिल्ली का रहेगा। और उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट्स 6 तारीख से 6 जनवरी से स्टार्ट होगी। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट? दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली। सर 25 दिसंबर को पीएम मोदी जी उद्घाटन नहीं, ऐसा अभी कोई डेट नहीं आया। जब डेट फाइनल आएगा तो मैं आप लोग को सबको अवगत कराऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई। मैंने बताया कि उड़ानों के लिए जो तैयारियां होगी उसका डेट भी आ गया है, और 30 दिसंबर को इनॉग्रल फ्लाइट्स आएगी जो दिल्ली से अयोध्या आएगी और अयोध्या से फिर वापस दिल्ली जाएगी। और कमर्शियल फ्लाइट सपा मुखिया अखिलेश यादव का संसद में कूदे लोगों पर बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 25,000 करोड़ से बनी इमारत की सुरक्षा ऐसी होगी, ये किसी आने वाले बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा है, या ये इंटरनल सिक्योरिटी सुरक्षा और लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं। उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को जागने के लिए युवा संसद में कूद गए। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठित अखबारों के लोगों ने बताया कि उन नौजवानों से पत्रकारों ने जब बात की तो पता चला उनको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा था, तभी उन्होंने ऐसा किया। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है, और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान
सोनभद्र में किशोरी से दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक राम दुलार गौड़ को दोषी पाया गया है। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी भाजपा विधायक राम दुलार गौड़ को 25 साल की कैद की सजा सुनाई, जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास और 10,10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है। एक मिनट बाबा। आज राम दुलार गौड़ जो दिल्ली के विधायक हैं, उनको 25 वर्ष के कठोर कारावास, जो सश्रम कारावास है। राम दुलार गौड़ जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे, उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है। जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास। अमरोहा के गांव गुलालपुर के वर्मा फार्म हाउस पर जमीन को कब्जा करने के इरादे से डबल मर्डर के आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया। आरोपी पर अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि वर्मा फार्म हाउस पर 9 अक्टूबर को जमीन के विवाद में आरोपी ने 3 पर हत्या के इरादे से वार किया था, जिसमें नौकर एक घायल हुआ था जबकि 2 की मौत हो गई थी। गजौला पुलिस द्वारा डबल मर्डर में वांछित चल रहे अपराधी हसमत पुत्र हिम्मत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय ये भी है कि हसमत पे पूर्व में 4 अभियोग पंजीकृत है एवं डबल मर्डर में 25,000 का इनाम भी घोषित है। हसमत को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। रायबरेली में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को जिले में बैठे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि मनरेगा के तहत बनने वाले तालाब की खुदाई जो कि श्रमिकों द्वारा करवाई जाती है ताकि उनको गांव में ही रहकर रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मिल सके, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से इस योजना पर बट्टा लगाने का काम खुलेआम किया जा रहा है। जहां जेसीबी के द्वारा तालाब खुदाई का काम करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें अब ये जमकर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गांव के ही रहने वाले शिकायतकर्ता की शिकायत पर मनरेगा योजना अंतर्गत वीर बाबा तालाब पर जेसीबी से खुदाई कराकर मिट्टी प्रधान के दरवाजे पर डाली जा रही थी, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी लालगंज ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर ग्राम वासियों ने जिला अधिकारी से मिलकर मामले पर कार्रवाई की बात कही। हाँ, अभी प्रकरण आपने बताया है कि लालगंज के नरसिंहपुर गांव में जेसीबी तालाब खुदवाई गई है। उसमें वीडियो से वार्ता हुआ है। आपके संज्ञान कराने के उपरांत उनको संज्ञान लिया गया है और उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उसको काम को भुगतान नहीं किया जाएगा, ना भी उस काम पे कोई भुगतान हुआ है। सर 3 दिन का वीडियो के द्वारा समय दिया गया था, आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसमें FIR का भी प्रावधान है कि पहले FIR दर्ज होती है, लेकिन उसमें तब है जब उसका मनरेगा से भुगतान हो। मनरेगा से उसका एस्टिमेट भी नहीं बना, ना ही उसमें कोई भुगतान हुआ है। तो वो शायद पर्सनल काम से हुआ है, क्योंकि इस योजना के तहत प्रक्रिया के तहत भुगतान नहीं हुआ, ना एस्टिमेट बना है, इसलिए उसका आगे कोई भुगतान नहीं होगा। अमरोहा में हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी से शिकायत की है। साथ ही पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर मृतक के भाई ने बताया कि मेरे भाई का 24 तारीख को मर्डर कर दिया गया था। वहीं मृतक के चाचा और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस ने 20 लाख रुपए लेने के बाद हत्या के केस को 304 और 506 में डाल दिया, जबकि यहाँ 302 का मुकदमा बनता है। ये हमारा मामला ऐसा है, मेरे भाई की 24 तारीख को मर्डर कर दिया गया। हमारे चाचा हैं और एक उनका लड़का है, 2 चाचा एक लड़का है। और इसमें पुलिस ने जो है 2 लाख रुपए खा के उसका केस जो है 304 में और 506 में डाल दिया, जो कि 302 का मुकदमा बनता है। और वहाँ जहाँ बॉडी मिली थी वहाँ से 5-6 जनों के साइन करके बॉडी उठा के लेके आए थे। साइन भी हैं उनके, जो गवाह भी हैं, और पुलिस ने उसमें यह दिखा दिया कि हम लावारिस में लेके आए हैं और हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और ये जब वहाँ पर जाते हैं हम तो ये बोलते हैं पुलिस वाले, बोला कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो। कह रहे यही हम तो यही लिखेंगे, ज़्यादा क्या करवा दोगे, हमारा क्या नाम है ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम कहीं और चलाएंगे, मैं दरोगा रहूँगा और SHO साहब कहते मैं SHO रहूँगा, जो मर्जी कर लो, जहाँ जी भागा दौड़ी कर लो। सर मैं कम से कम
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता और सदस्य अनिल कुमार पांडे ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के समीप स्थित ईदगाह को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के द्वारा जो वाद माननीय न्यायालय में निर्णायक दौर में है, उस विषय को संपूर्ण देश में मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 29 तारीख को कोर्ट का निर्णय आने वाला है। जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ के लिए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया गया है, उस आदेश के आधार पर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। हरदोई के संडीला में महिला टप्पेबाजों ने ई रिक्शा सवार बुआ भतीजी से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला टप्पेबाजों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों पीड़िता रिश्तेदार में वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रही थी, जहां संडीला में बस से उतरकर वो ई रिक्शा में सवार हुई थी। कुछ आगे बढ़ने पर 3 महिलाएं और बैठ गई, जो कुछ दूरी पर उतर गई और इस बीच उनके साथ टप्पेबाजी हो गई। बता दें कि टप्पेबाजों ने दोनों के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज दिनांक 15 को संडीला बस अड्डे से 2 महिलाएं एक ई रिक्शा से बेनीगंज की तरफ जा रही थी, जिसमें बाद में 3 महिलाएं और आके बैठ गईं। कुछ दूर चलने के बाद वो महिलाएं बुद्ध इंटर कॉलेज के पास उतर गईं। उनके उतरने के बाद इन दोनों महिलाओं ने जब अपना पर्स चेक किया, बैग चेक किया, तो उसमें इनके कुछ जेवरात गायब थे, जिसके संबंध में थाना संडीला पर सूचना दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें टीमें लगा के सीसीटीवी का निरीक्षण और परीक्षण कराया जा रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पुलिस प्रयास कर रही है और जल्द। उन्नाव के पुरवा सोहरामऊ मार्ग पर स्कूल जाने के लिए खड़े 5 वर्षीय मासूम को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।